Hello, welcome to the physics session of today's studies. आज हम 7th लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं और हमने पिछले 6 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। अभी रिसेंटली फिनिश किया है हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से तैयार किया होगा और समझ में आया होगा। कहीं भी कोई बात है तो आगे हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की कुछ एप्लीकेशन लेने वाले हैं। जैसे आज ही हम ये टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ये फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी फोर्स कब लगेंगे, कम से कम 2 पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्जेस क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? क्योंकि कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ही कैलकुलेट करता है। यानी हम शुरुआत 2 पॉइंट चार्जेस से करते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि डायमेंशन जिस बॉडी का जिस पर चार्ज है, दूसरी बॉडी भी होगी, उसको भी डायमेंशन पर भी चार्ज होगा, लेकिन डायमेंशन बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज। तो इंटरेक्शन या फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है, फोर्स एक ही लगेगा अगर 2 चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस में। ये हम पिछले टर्न पर डिस्कस किया लेक्चर 6 में, आज लेक्चर 7 है। अब हम ये देखेंगे कि 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, अगर कहीं स्पेस में एक ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है और वो एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं, एक दूसरे के पास में है, जिससे उनका इन्फ्लुएंस हो एक दूसरे पर, तो निश्चित रूप से फोर्स लगेगा। हर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स होगा और हर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस को हम कूलम्स लॉ से ही कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं फोर्स कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमें बताना पड़ेंगे। तो आज हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, यानी 2 स्टेप्स में काम करेंगे। पहला पार्ट हमारा इस आज के लेक्चर का होगा, जिसमें हम 2 से ज्यादा मल्टीपल चार्जेस को प्लेस करेंगे और ये देखेंगे उनमें से किसी एक चार्ज पर बाकी के चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। फिर उस फोर्सेस का हम एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स है। आप जानते हैं मैकेनिक्स पढ़ा है क्लास 11th में आपने, कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, और अगर उसके आसपास जो फोर्स के कॉजेज हैं, जो बॉडीज हैं, वो एक से ज्यादा हैं लगाने वाले, तो फोर्स एक नहीं, देयर आर मेनी फोर्सेस। अभी वो फोर्सेस एक वस्तु पर लग रहे हैं, या हम चार्ज से मतलब है एक चार्ज पर लग रहे हैं, तो वो फोर्सेस को हम डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे। हम उनको मैग्नीट्यूड वाइज सीधे ऐड नहीं करेंगे, स्केलर एडिशन नहीं करेंगे कि जो भी मैग्नीट्यूड है आप ऐड करते चले जाइए और फाइनल आंसर होगा, नहीं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है और उस कंटिन्यूएशन में ही है जो पिछला लेक्चर है उसके। तो इसलिए पहले पार्ट में हम आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बताएंगे जिसमें किस तरह से एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स बाकी के चार्जेस की वजह से लिखा जा सकता है और उसे लिखने को ही हम समझ के अप्लाई कर सकते हैं आगे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट में होगा, निश्चित रूप से हाफ एन आवर के सरी हम ये पढ़ाएंगे और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, यानी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी के न्यूमेरिकल्स तो आपको करना है। देयर आर न्यूमेरिकल्स, मैनी न्यूमेरिकल्स एज देयर आर मैनी फॉर्मूले। हर फॉर्मूले पर थाउजेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एक फॉर्मूले के बेस ऊपर। और कितने फॉर्मूले हैं तो ये सारे न्यूमेरिकल संभव नहीं है अगर मैं बताऊं। यहाँ तो केवल गाइडेंस होगा कि इससे मिलते जुलते आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो हम चार्जेस को ले सकते हैं, 2 से ज्यादा लेंगे। 2 चार्जेस होंगे तो एक चार्ज पे फोर्स लगाने वाला एक ही है, तो एक ही फोर्स लगेगा, वो हम पढ़ चुके हैं। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस और वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है हमने। लेकिन
अब हम मल्टीपल चार्ज का मतलब क्या है कि दो चार्ज से ज्यादा, फिर हम देखेंगे एक चार्ज क्या है। तो मैं दो से ज्यादा एक बढ़ा लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, चलिए 4 ले लेता हूँ, चलिए फिर बनाते हैं। तो हम एक चार्ज यहां लेंगे, बॉडी का चार्ज है, ओके, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। पिछले लेक्चर में भी हमने पॉइंट को नंबर 1 किया था, हमने बिल्कुल स्मॉल साइज बॉडी लिया है, पॉइंट साइज बॉडी, चार्ज दे देंगे। अभी हम चार्ज Q1 ले सकते हैं, इस पे अभी चार्ज बताते हैं। पहले तो पॉइंट लोकेट करना है, 1 पॉइंट है, R1 डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इसका वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, ठीक है। हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, दिस इज सेकंड पॉइंट, यहां दूसरा चार्ज कोई रखेंगे, निश्चित रूप से Q2 रखेंगे, तो हम जनरल एक्सप्रेशन लेने वाले हैं, कोई 1 2, ओके, 2 चार्ज है। हम निश्चित रूप से तीसरा चार्ज ले सकते हैं, ये तीसरा चार्ज ले लिया, ओके, चार्ज नंबर 3 यानी Q3, मैग्नीट्यूड Q3 लेंगे हम, ओके, फोर्थ चार्ज भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए फोर्थ चार्ज भी ले लिया, 1 2 3 4। आप इस साइक्लिक ऑर्डर में लें, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। अभी मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिया, रैंडमली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। ये कोई हमें जरूरी नहीं साइक्लिक ऑर्डर में लें, लेकिन हम साइक्लिक ऑर्डर में लें तब भी ठीक है। इसलिए मैंने पर्पजली 1 2 3 आपके सामने किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी लिया। तो आज जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो आज अभी यही बना रहा हूं, पहले से डायग्राम ड्रॉ नहीं किया गया है। पिछले लेक्चर में मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ किया, बताया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना था। और ये ओरिजिन कहाँ है, निश्चित चलिए ओरिजिन भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। इसलिए मैं आपको बता भी सकता हूं, आज मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दिखा देता हूं आपके सामने, और जेड एक्सिस आपका ये होगा, निश्चित रूप से ये रहा जेड एक्सिस। तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन है, ओके। से बिगर डायग्राम समझ रहे, अच्छे से समझे, चलिए। ओरिजिन से 1 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे होगा, किस डायरेक्शन में है, हम डायरेक्शन भी बना सकते हैं 1 पे, देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये R1 होगा। अभी इस R1 को हम किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। इसके बाद R4, ये R4 होगा यहां से, चलिए R2 भी बना सकते हैं, R2 और R2 डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर है, इधर से डायरेक्ट है। ये R3 है, R1। अभी ध्यान दीजिए, मैंने केवल डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ साइट बनाया, डायरेक्शन बताया। इस डायरेक्शन में मैं यहां से लेकर यहां तक पूरा लाइन बना के एरो दिखा सकता हूं, या फिर मैं अपनी स्केल कम छोटा कर सकता हूं, कम स्केल ले सकता हूं, तो हम बीच में बता सकता हूं, कहीं भी निश्चित रूप से बता सकता हूं। तो हमारे पास देखिए, मुझे बताने का तरीका आज मैं इस तरह से बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज R1 वेक्टर, ओरिजिन से 1 है, इसलिए R1 वेक्टर लिखा है। मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ने स्केल नहीं किया, अगर ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा आपको, R1 यहीं तक होगा, लेकिन एक मैंने R1 एक जगह पर दिखाया, ओके। R2 2 पॉइंट लोकेटेड, 2 पॉइंट लोकेटेड यहां इस डायरेक्शन में होगा, देखिए R2 है, बिल्कुल सही है। R1 R2 R3 थोड़ा और बड़ा ले सकता हूं मैं, R3 इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा एरो भी मैंने बड़े लगा दिए हैं, इसको आपको दिखाई दे, R1 R2 R3 R4 R4। चलिए मैं इसको कंप्लीट लाइन ले सकता हूं, इज नो प्रॉब्लम, पास में ही है, और R4 इसको दिखा सकता हूं, दिस इज R4 देखा। तो हमने 4 पॉइंट स्पेसिफाई कर लिए हैं स्पेस में, ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ओके। 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट पर अगर हम चार्जेस को प्लेस करें, उनके अमाउंट क्या है हम डिस्कस कर सकते हैं। अमाउंट देखिए 1, अभी मैं इस Q1 लिखूंगा,
Q1, ओके, 1 पॉइंट यहां लिख देता हूं, ओके। Q2 हमारे पास 2 पॉइंट यहां ले लेता हूं, Q2, ओके। Q3 हमारे पास 3 पॉइंट, Q3 चार्ज रखा हुआ है। Q4 4th पॉइंट पे है, दिस इज द 4th पॉइंट, और ये 4th पॉइंट कर लिया और चार्ज है Q4, ओके। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं, उनके लोकेशन पता है। हमको फोर्स कहाँ मेजर करना है, किसी भी चार्ज पे बाकी के चार्जेस की वजह से हमें फोर्स निकालना है। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, हमने 2 या 2 से अधिक चार्जेस को हम मल्टीपल चार्जेस कह सकते हैं, 2 से अधिक चार्जेस कह लिए, एक चार्ज, 2 चार्ज होते हम देख चुके हैं और उसका फोर्स हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, अभी हम लिखते हैं उसको। हमारे पास ये 4 चार्जेस हैं, ओके। हमारे अभी फोर्सेज को हम कैलकुलेट करते हैं बारी बारी से, ये जनरल एक्सप्रेशन के लिए लिखने के लिए मेरा दे रहा हूं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी बेस पर। आगे आइए देखिए, तो Q1, अभी चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो मैंने लिए, Q1, Q2, Q3, Q4, लोकेटेड R1, R2, R3, R4 पोजिशन वेक्टर, ओके। लेकिन ये साइन क्या है, पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, कौन कौन पॉजिटिव कौन है। तो फॉर आवर कंसिडरेशन सिंपलिसिटी मैंने सभी को पॉजिटिव कंसीडर कर लिए हैं, तो लेट अस कंसीडर ऑल द चार्जेस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा हर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, बिल्कुल सही है। हमने पिछली बार जो कैलकुलेशन किया था फोर्स, वो वेक्टर फॉर्म में क्या था, मैं लिख सकता हूं, फोर्स F21, याद करने की कोशिश कीजिए, F21 means force on charge 2 due to charge 1, force on charge 2 due to charge 1, force on charge 2 due to charge 1. Distance will be 1 to 2 होगा, like distance of force, distance of point 2 from point 1, पहले ये कहेंगे from point 1। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1, Q2, यहाँ F21 है, तो यहाँ हमारे पास R21 है, स्क्वायर है, तो हमने R21 यहाँ अब कैस लिया। ये हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं, ये F2 तरीका हमको मालूम है, जो लास्ट टर्म पे हमने लिया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, इससे पहले का लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं। अभी हम ये बारी बारी से हर 2 चार्जेस के बीच में 1 और 2 के बीच में ये फोर्स होगा, लेकिन हम किस पॉइंट चार्ज पर, किस दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से ले रहे हैं, ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बारी बारी से देखते हैं, ओके। हमारे पास अभी हमारे पास डिस्टेंसेस लगाए हैं, अभी हम लगाएंगे फोर्सेस की डायरेक्शन। तो ठीक है, हम किस पे देखना चाहते हैं, कौन सा चार्ज कंसीडर करें, 2 करें, तो 2 पर चार्ज, 2 पर फोर्स 1 की वजह से होगा, तो इसको रिपेल करेगा इधर, 2 पर चार्ज 3 की वजह से ये रिपेल करेगा, 2 पॉइंट पर चार्ज होगा 4 की वजह से इधर को रिपेल होगा। निश्चित रूप से बाकी के 3 हैं, 4 चार्ज में 1 पर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें बाकी के 3 जो चार्ज बचे वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उन पे, और उनकी डायरेक्शन भी होगी। हम उन फोर्सेस को ऐड करेंगे वेक्टोरियली, बस उसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारा 2 पार्ट में काम होगा आज। अभी देखिए फोर्सेस को हम यहाँ दिखाते हैं आज। अभी कौन सा कंसीडर करें, 2, 3, 4, कुछ भी, तो इसके लिए मैं पहले 1 को कंसीडर कर लेता हूँ, इधर कोने में ही लिखा हुआ है अलग, है ना, तो मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ। ये इसको मैं एक बार रब कर सकता हूँ, आपको बताने के लिए मैंने लिखा था, ओके। अभी तो हम बहुत सारे फोर्सेज हम कंसीडर कर रहे हैं, और उन फोर्सेज को एड अप करेंगे, फिर हम आज का काम होगा हमारा। चलिए, हमारे पास ये जो ओरिजिन का रेफरेंस इसलिए है क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1, R2, R3, R4, उनका यही काम है। लेकिन जब हम
फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 निकालेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये, ओके। यानी 1 का डिस्टेंस 2 से कितना है, तो वो डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, वो डिस्टेंस मैं ज्वाइन करना चाहता हूं पहले, सबसे पहले, और उसको मैं एक बोल्ड लाइन से, डार्क लाइन से ही बना रहा हूं। ये बिल्कुल सही है। तो ये डिस्टेंस में क्या रखूंगा, ये कौन सा मैंने अभी जो मिटाया है, क्या लिखा था, फोर्स डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम 1। अभी यहां उल्टा है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2। तो पहले आएगा R1 डिस्टेंस ऑफ चार्ज एट 1 या चार्ज 1। मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, आपको दिखाई दे। R1 2, ओके। आई विल पुट एन एरो हियर, तो आपको दिख रहा हो, और एरो देखिए ये डिस्टेंस है। अभी हम R12 की डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, मैं यहां लगा सकता हूं, ओके। R12 ये आप एरो Q1 ऊपर कर लेता हूं और थोड़ा बड़ा सा लगा देता हूं, ओके, ये आप दिखाई दे आपको। तो R12 कहेंगे इसको हम, ये 0.1 है। देखिए यहां करते समय हमको बार बार ये पॉइंट करने पड़ेंगे लोकेशन से, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी मैं सारे पॉइंट लगा देता हूं, इसके बाद Q1 लिखूंगा, क्यों 0.1 पर बहुत सारे फोर्सेस आने वाले हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, इसलिए लाइंस डायरेक्शन किधर होंगी, रैंडमली मैंने इनको ले लिया है, पहले डिसाइडेड नहीं है, आपके सामने लिए हैं पॉइंट। इसलिए 0.2 से जहां चार्ज Q2 रखा हुआ, वहां से मैंने लाइन ज्वाइन किया, एरो लगाया। ये R12 मुझे चाहिए फोर्स निकालने के लिए। अब F12 क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं F12 यहां ये लिख सकता हूं, F12 एरो लगाया, ओके। ये लाइन को जरा स्ट्रेट कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। तो आई विल पुट द स्ट्रेट लाइन दिस वे, ओके, ये स्ट्रेट, ओके। अभी ये R12 है, R12 ये। तो डायग्राम बनाने के लिए भी बड़ा स्किल चाहिए। आप वहां पेंसिल और स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, वहां आप अच्छे बना सकते हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर स्लिपरी भी है, रैंडमली डायरेक्शन बनाने में स्लिप होता है, कोई बात नहीं, हमें एक एक करके देख रहे हैं। Q2 पॉइंट पे Q2 चार्ज है और इस पे Q1 चार्ज है। तो Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स किधर होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, F12 मिलेगा, ठीक है। अभी हम Q3 से देख सकते हैं, 2 हो गया Q3 चार्ज से, तो हमें ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए ये लाइन ज्वाइन किया, ओके। ये हमारा कौन सा R13 होगा ये, क्योंकि 1 यहां है जो मैंने अभी लिखा नहीं है, पहले लिखा था 3 पॉइंट से, और Q3 चार्ज रखा हुआ है, R13 होगा। ये किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, निश्चित रूप से इसकी सीध में होगी। अब ये हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, कौन सा फोर्स होगा, F13, ओके, F13 इधर होगा, देख लीजिए। हम इस पॉइंट पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने आप को कैलकुलेशन करने के लिए फोर्सेज की। तो 2 फोर्सेज हो गए। अभी एक फोर्स और है, वो किसकी वजह से होगा, 4th पॉइंट है, वही बचा, ओके। R2 यहां लिख लेते हैं, R2 वेक्टर ये रहा, ठीक है। R1 वहां है ये, ओके। R1 की पोजीशन वेक्टर इसको दिखाने के लिए है, R1 का काम इसलिए है, वो उसका फोर्स जब जाएंगे कंसीडर करेंगे जब किसी दूसरे पे इसका फोर्स लगेगा। तो अभी तो हम केवल चार्ज एट 1 Q1 पर बाकी के 3 चार्ज की वजह से लेना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये फोर्स R1 हम यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं।
देखिए यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी और लगाएंगे निश्चित रूप से। ये हो गया हमारे पास, ये है R1, डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम चार्ज एट 4, R14। तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस बिटवीन टू चार्जेस रहेंगे इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर। देखिए R1 R2 R3 का प्रयोग कहाँ होगा, जब हम इसको किसी को R12 है तो R1 माइनस R2 डिफरेंस लेंगे, तब उस समय अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है R1 और R2 तो डिफरेंस लेके एक वेक्टर में आ जाएगा। तो जहां वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग होता है वहां हम R1 माइनस R2 करके R12 निकाल देते हैं। ओके, यहाँ हम R1 मालूम है क्या, R13 क्या होगा, R1 माइनस R3, R1 डिफाइंड है, R3 भी डिफाइंड है, मैंने सबसे पहले किए थे। R12 क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। R14 क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, ठीक है। इसलिए पहले मैंने R1 R2 R3 एंड R4 पोजीशन वेक्टर्स बताए ओरिजिन से। पॉइंट्स आर लोकेटेड, सबसे पहले तो पॉइंट लोकेटेड कहाँ है ये बताना पड़ेगा, इसलिए उनका अभी इतना ही काम है। लेकिन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ये भी निकालना पड़ेगा, जो मैंने डार्क लाइन से दिखाए हैं। डॉटेड लाइन जो थी वो पॉइंट की लोकेशन के लिए थी ओरिजिन से, डार्क लाइन मैंने दिए हैं वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब डार्क लाइन में अभी मैंने कितने फोर्स ले लिए, Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स F12 कहा जाएगा, Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स F13 कहा जाएगा, लिख दिया। ओके, अभी Q4 की वजह से इसी डायरेक्शन में ये भी रिपेल करेगा, तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास ये आ गया। ओके, इसको मैंने लिख दिया F14। ओके, ये रखो। तो हमारे पास कितने फोर्सेस हो गए, 3 फोर्सेस हो गए। F12 चार्ज 2 की वजह से, F13 चार्ज 3 की वजह से, F14 चार्ज Q4 की वजह से। किस चार्ज पर लग रहे हैं, Q1 पर। तो अभी मैं यहाँ Q1 यहाँ दिखा सकता हूँ, 0.1 है यहाँ। तो हमारे पास 1 पॉइंट था, 2 पॉइंट था, 3 था और ये 4th पॉइंट था। ये मैंने 4 पॉइंट पहले लिए थे जो मैंने अब एनसर्कल कर दिए। 4 पॉइंट की लोकेशन R1 R2 R3 R4 पोजिशन वेक्टर से दी गई ओरिजिन के विद रेस्पेक्ट। जब हमने डार्क लाइन लिया तो हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस लिया, क्योंकि हमें एक इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाना है इन वेक्टर फॉर्म कूलम का। अभी हमने फोर्सेस ले लिए, तो अगर 3 चार्ज रखे हुए हैं विसिनिटी में, उसके नजदीक में, तो 4th चार्ज यही है स्वयं पर, बाकी के 3 चार्ज की वजह से 3 फोर्सेस होंगे। तो मुझे इन 3 फोर्सेस को ऐड करना है, ठीक है। और फोर्स की एक्सप्रेशन जो हमने लिखा के मिटा दी उसको फिर से लिखेंगे। अच्छा है, आप समझ गए होंगे और आपको याद भी होगी वो, तो वो फिर से लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। अब हम लिखेंगे फोर्स, लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको में लिखेंगे F12, निश्चित रूप से लिखेंगे, यहां लिख दिया मैंने, दिखाई दिया आपको। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ओके। F12 कहेंगे, क्या होगा, Q1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन F12 है तो R12 स्क्वायर करेंगे और यहां क्या रखेंगे, R12 और वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ओके। 1 2 1 2 1 2 ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसको R1 माइनस R2 वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जब जरूरत पड़े। जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया है, जब R1 रख दिया R2 रख दिया तो R12 निकाला जा सकता था R1 माइनस R2 करके। आईजेके के फॉर्म्स में मैंने पहले ही आपको बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से आपको ये बात बहुत अच्छी समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी मैं उसको इस तरह से सिंप्लीफाइड कर रहा हूं कि जिन्होंने वेक्टर अलजेब्रा में थोड़ी बहुत भी याददाश्त है उनको ये समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 सिमिलर ये है। इसी तरह से हम F12 के बाद F12 निकाल लिया, ओके। F12 हमारे पास हो गया, ये हमने F12 की लोकेशन लिख लिया, ओके।
अभी हम निकाल रहा है फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q3, Q2, Q3 और Q4। Q3 कहाँ है? यहाँ है। Q3 की रिपेल करेगा, ये F13 है, लिख रहे हैं F13, ये रहा F13, F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 एंड Q3। ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ Q1 Q2 था तो आप Q1 Q3 करेंगे, 13 है। अब R क्या करेंगे? R13 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एरो नहीं लगाएंगे, लेकिन एरो यहाँ रहेगा R13 और एरो का दूसरा सब्स्टिट्यूट यूनिट वेक्टर के रूप में। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ कैप रहेगा, दोनों तरफ वेक्टर्स हो गया क्वांटिटी। ये बताया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास थर्ड रह गया फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q4, ये हो जाएगा F14 होगा, बिल्कुल सही है। और इसकी वैल्यू सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपॉन R14 एरो नहीं, स्क्वायर इंटू R14 कैप। All the three forces which I have shown here on the charge Q1, I have written the expressions here. Okay? तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए विथ डायरेक्शन। हमारे पास ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन? R12 की डायरेक्शन में, R12 की डायरेक्शन में। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में? R13 की डायरेक्शन में, R13 की डायरेक्शन में है। ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में? 14 R14 की डायरेक्शन में है। ओके, अभी तीन फोर्सेस डायरेक्शन में लगे हों तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे? वेक्टोरियल ऐड कर सकते हैं। कैसे? जब न्यूमेरिकल आएगा तब बताएंगे कैसे ऐड करेंगे। मेरे अगले पार्ट में आप अभी इंतजार कीजिए, आज के लेक्चर में ही आपको न्यूमेरिकल दूंगा, लेकिन हम इसको समराइज करें और एक्सप्रेशन को लिखें, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखें, वो कैसे आएगी वो मुझे लिखना है। तो हम क्या करें, ये फोर्सेस को, ये डायग्राम को यहाँ से रब करता हूँ, बताता हूँ, सिर्फ आपको Q1 दिखाई देगा और फोर्सेस दिखाई देंगे। तो ये मैं रब करके यहाँ एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ। ये अभी देखिए Q1 चार्ज, बाकी के चार्ज हैं, मैंने इनको हाइड कर दिया। ओके, ये बाकी के चार्ज यहाँ लगे हुए हैं, Q1 1 और फोर्सेज मैंने दिखा दी। अभी आप देखिए ये स्थिति है फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये तीन फोर्स हैं, इनके नजदीक में रखे हुए थे, फोर्सेज यहाँ अभी भी लिखे हुए हैं, वो बैकग्राउंड में है, अब हैं वहां पर, जगह बना लिया लिखने के लिए, दे आर वर्चुअली प्रेजेंट। ओके, तो अपना फोर्स लगाना है, ठीक है। ये तीन फोर्स, इनका टोटल फोर्स कैसे लिखते हैं हम? टोटल फोर्स लिखेंगे देयरफॉर टोटल या नेट लिखिए, नेट फोर्स ओके ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्ज, ड्यू टू अदर चार्जेस, सारे चार्जेस कंसीडर कर लीजिए, इतने हैं, तीन ही थे ड्यू टू चार्जेस। इसका सिंबल देंगे F1, बिल्कुल दे देंगे F1। तो F1 1 लिखेंगे, ड्यू टू यहां नहीं सफिक्स डालेंगे, मालूम है, ड्यू टू अदर चार्जेस वो लिखे हुए हैं वहां पे। अब इनको ऐड करेंगे, देखो लिखना बड़ा आसान है, वहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आना चाहिए, सिमिलरली करके सारे एक्सप्रेशन लिखें। अब इनको आप एक साथ प्लस लगा के लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। कैसे? F12 पहले मैं लिख लेता हूं, F12 प्लस F13 प्लस F14, ऐड कर लिया इनको, वेक्टर लगा हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे फोर्सेस वेक्टर की तरह से ऐड करेंगे। ये हमको रिमाइंड कर रहा है कि वेक्टर की तरह से ऐड करना है, लिख तो दिया है, ऐसे वेक्टोरियल ऐड करेंगे। कैसे करेंगे अभी न्यूमेरिकल बताते हैं। अब ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? Q1 कॉमन है, या पहले आप प्लस लगा के लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, ओके, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 इंटू R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। अभी इसमें कुछ रीअरेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कॉमन है, क्या कॉमन है? 1/4 कॉमन है सब जगह। Q1 तो रहेगा ही कॉमन सब में, क्यों Q1 पे ही हम देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अलग कर लिया। अभी आगे क्या है देख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है, क्या बचा देख लीजिए, ये है Q2, ओके, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप यूनिट वेक्टर प्लस Q4 अपॉन R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। दिस इज द एडिंग, यानी हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये तीनों हमने वहां लिख दिए, जब वहां लिख दिए आई कैन रब दिस साइड। तो यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं लिखने के लिए आती है तो हम बेहिचक हम लिख सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि F12 या F21 कैसे लिखेंगे, F21 बताया था, यहाँ F12 आ गया और मैंने उसमें वादा किया था कि F12 भी इसमें बताऊंगा। तो ऑन अ सिमिलर लाइन F21 ने F12 भी बता दिया। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 1 2 सभी जगह आएगा, 1 2 सब जगह। ऐसा आपने सिस्टम हाँ कहीं बुक्स में जरूर लिखा होगा, मैं भी बता रहा हूँ। मैं इस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ और ये मेथड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस 100% करेक्ट ये है। अभी देखिए समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, F1 विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। वैसे वो फाइनल है, लिख सकते हैं ऐसा, फिर भी रीअरेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको ब्रैकेट को लगाऊं, सम लिखूं, ये मैं एक समेशन डाल सकता हूं। समेशन जानते हैं, ये रहा समेशन वाला, बड़ा सा लगा देता हूं, ओके। Q आई डाल दूं भैया, एक सीरीज जैसा बन रहा है 2 3 4 5 6, अगर चार्ज हैं n चार्जेस हैं तो यहाँ आएगा Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 तो मैंने QI कर दिया, ठीक है। यहाँ I की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। यहाँ क्या है, R1 जो 1 है, 1 सब में है, लेकिन ये हमारा 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर 4 से ज्यादा लिए हैं तो यहाँ भी I डाल देता हूं मैं, ओके। I की वैल्यू में अलग में सफिक्स भी कर दिया इनटू R1 I, ओके, R1 I वही और कैप है I। तो I की वैल्यू हम कहां से शुरू कर रहे हैं, ये अगर 1 पे कर रहे हैं तो 2 से शुरू होगा, कहां तक, I इक्वल टू 2 कहां तक है हमारा 4 तक है, तो यहां लिखेंगे 4 I इक्वल टू, या सीधा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल I इक्वल टू 4। यही बाद में इंटीग्रेशन के रूप में बदल जाता है, लिमिट्स हो जाती हैं, बहुत आपको पढ़ना है। अभी देखिए फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी आगे उपयोग होगा, तो आप बिल्कुल पढ़ते चलिए, एक एक चीज आपको क्लियर होगा। अभी केवल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं, लेकिन अब आई आपने इंट्रोड्यूस किया है, यहां जरूर लिखिए, वेयर आई इक्वल टू 2 3 4 5 मत लिख लीजिए क्योंकि मैंने तो 4 ही कंसीडर की है, ठीक है। लेकिन मैंने जो आज बताया है उसके आधार पर आप 5 4 में 5 का 5 कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 4 में 6 कर दोगे या 6 आ जाएगा, एक्सप्रेशन वही रहेगी। अगर n चार्जेस हैं तो डॉट लगा दीजिए, n कर दीजिए या n लिख दीजिए, यहाँ है I should be 2, लेकिन I cannot be equal to, should not be equal to 1, ध्यान रहेगा आपको, it should start from 2, यानी ये जो यहाँ है वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, चाहे आप इसको बिगर फॉर्म में लिखें, अलग अलग दिखाते हुए लिखें, या इसको समेशन के फॉर्म में लिखें, दोनों ही एक्सप्रेशन वैलिड है। चलिए आज अब आते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल करें, चलिए किस आधार पर करते हैं देखते हैं। तो मैं बिल्कुल इसी ग्राउंड पे एक न्यूमेरिकल दिखाने वाला हूं आपको, और फिर आपसे पूछूंगा, जरा थिंक कीजिए, सोचिए, है ना,
क्रिएटिविटी लाइए कि हम जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसके आधार पर कोई न्यूमेरिकल पॉइंट कैसे कर सकते हैं हम, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए है। आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं। इससे आज मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ। लेट अस कंसीडर अ न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल लिखता हूँ। वन न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू डू टुडे। न्यूमेरिकल, ओके, बेस्ड न्यूमेरिकल, वो ये है। चलिए, फोर का ही ले रहा हूँ, 4 और इक्वल ले रहा हूँ। Q1 Q2 Q3 क्यों चारों इक्वल ले लो। ओके, अलग अलग भी ले सकते हैं आप। न्यूमेरिकल्स करें तो अलग अलग ले लेंगे, और बुक्स में देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन देखिए। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, 4 माइक्रोकूलम बीच, वैल्यू भी दिया मैंने। देखिए, आई एम फॉर्मिंग द क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। 4 equal point charges, 4 microcoulomb each, okay, are placed at the 4 ही ले लीजिए, 4 देखिए, ये 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, हर एक 4 माइक्रोकूलम का है, और 4 कॉर्नर्स पर रखे हैं। एट द 4 कॉर्नर्स, कहाँ है कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। ओके, यहां जरूर आप, मैंने 0.2 मीटर ले लिया, 0.4 मीटर भी कर सकते थे। 4 ही 4 सब जगह, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या करना है, लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ही लिखूंगा, क्योंकि फोर्सेज मिलके एक सिंगल फोर्स बनाते हैं। यानी देखा था लिखने पर F1 1 पर लगने वाला। ओके, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। आप कोई भी चार्ज ले लीजिए, उसका फोर्स निकालिए। ये क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन आ सकता है, नीट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसको मॉडिफाई करके दे सकते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, लेट अस सी हाउ यू डू दिस सॉल्यूशन। अभी मैं आपको सॉल्यूशन में कुछ टिप्स देने वाला हूं। जब भी मैं सॉल्यूशन देता हूं, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए। और गिवन क्या है, जो भी आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है। अगर डायग्राम जरूरत है, डायग्राम से आपकी सोच बढ़ सकती है, आपके दिमाग अच्छी तरह सोच सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम बनाने से क्या है, डायरेक्शंस भी आपके सामने हो जाएंगे। ऊपर कैलकुलेशन तो है ही, तो हमारे पास ठीक है। सबसे पहले है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, 4 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर बनाना है। ओके, तो मैं एक बड़ा स्क्वायर बना देता हूं। ओके, ऐसा बनाता हूं फोर्सेज दिखाए जाए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे से बनाता हूं। ओके, ये और ये हाँ, एक ये हमने स्क्वायर। ओके, कॉर्नर्स पे हमारे पास ये कॉर्नर 1 मान लिया, ये कॉर्नर 2 है, ओके, ये कॉर्नर 3 और कॉर्नर 4। ठीक है, हमने इससे पहले भी 4 चार्ज दिए, मैंने जानबूझ के 4 ही लिए और 4 से न्यूमेरिकल कर रहा हूं। 4 चार्जेस हैं, वहां 4 रैंडमली कहीं भी थे, लेकिन यहां बता दिया है कि स्क्वायर पे है। देखो सही है, और स्क्वायर की साइड भी दे रखी है, तो उनकी डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस दिया हुआ है, तो हमें R1 R2 करने की सोचने की जरूरत नहीं है। तो जहां मैंने कहा कि आवश्यकता हो, वहां हम R1 R2 स्प्रेड करेंगे, यहाँ एक्सिस के बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं और जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ये दोनों अलग चीज है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको बीच में जरूर बताऊंगा कि कहाँ हमें वो जनरल एक्सप्रेशन का उपयोग करना पड़ेगा और कहाँ हमें पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर डायरेक्शन निकालिए। वहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो बताने के लिए एक्सप्रेशन। चलिए, एक यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम सब पे रखे हैं, लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो 4 माइक्रोकूलम हमारे पास यहाँ लिख भी सकते हैं 4 माइक्रोकूलम, यहाँ भी लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम। ओके, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम लिख लिया हमने। ओके, 4 माइक्रोकूलम। और ये लिखने से क्या होगा कि हमको
रफ वर्क करें या कहीं करें, पता रहेगा कि 4 माइक्रो कूलम चार्जेज है। देखिए माइक्रो में हम कूलम 1 कूलम चार्ज जब एक यूनिट, मेरे अर्लियर लेक्चर्स में मैंने जरूर बताया कि आप ऐसे न्यूमेरिक मत लीजिए कि 4 कूलम रखा हुआ है चार्ज, इतना बड़ा चार्ज नहीं हो सकता। माइक्रो 10⁻⁻⁶ वो फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या। ये 4 चार्ज है। एक साइड निश्चित से 0.2 यहाँ लिख लें, एक जगह लिख लेता हूँ 0.2, ओके साइड है। ये साइड भी 0.2 होगा, 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर है। कम से कम ये स्क्वायर के आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती है। ये यहाँ से यहाँ बराबर है, ठीक है, साइड पता है हमें। एक एक करके करते हैं। ये चार्ज 1 है, ओके 1 2 3 4 1। चलिए मैंने अभी ऑर्डर क्या लिया था आपसे, पहले 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, फिर 4 यहाँ था, उसी ऑर्डर में ले लेता हूँ। ओके तो हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ हमारे पास 4, ओके। ये मैंने राउंड कर दिया जिससे आपको लगे कि चार्ज 2 और चार्ज 3 है, ओके, और चार्ज 1 है। इसको मैं ऐसे 1 ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ओके 1। एनी ऑफ द चार्जेस है तो कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैं उसी साइड में 1 पे ही कंसिडर करने वाला हूँ, 1, तो 1 को मैं कंसिडर करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, इस पर फोर्स ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, तो डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस कितना है मुझे लिखना। 2 की वजह से क्या होगा, फोर्स ये होगा, इसको मैं लिख दिया F1 2, ये लिख दिया। देखिए कुछ आ रहा है ना, 1 2 लिख दिया, वैल्यू निकालेंगे F1 2, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन मैंने अलग बना दिया, ओके। ये डिस्टेंस 0.2 होगा, ठीक है। 3 की वजह से देख लीजिए, ये माइक्रो कूलम यहाँ ये है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 4 माइक्रो कूलम यहाँ। ये देखिए ध्यान ये दीजिए कि कुछ वेक्टर्स की जो लेंथ है वो जानी पहचानी हो सकती है, हमें पता हो सकता है अगर हम थोड़ा क्रिएटिव होंगे। कैसे, ये इक्वल चार्जेज हैं तो इस दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, डिस्टेंस भी इक्वल है। कूलम्स लॉ क्या है, K Q1 Q2 अपन R², Q1 Q2 R²। चार्जेस इक्वल हैं सभी, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो बराबर फोर्स लगेगा। हाँ ये इक्वल फोर्स जरूर है लेकिन ये काफी दूर है, डायगोनल पर सिचुएटेड है, तो इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे अभी, ओके निकाल लेंगे। इतना सारा करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इसलिए मैंने इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है सेम ली है लगभग, तो हम ये एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई हाँ हम जानते हैं कि भाई दोनों मैग्नीट्यूड एक है, तो हमने दोनों लेंथ, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैं मिटाने वाला नहीं हूँ, ये दोनों इक्वल है, मैंने बोल दिया, ओके। अभी हम इसको डायरेक्ट कैसे ज्वाइन करें, ओके। ये भी सारे प्लस है, ये किस डायरेक्शन में, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे ऐसे लगेगा, ये हो गया हमारे पास। ये आ गया F1 4, F1 4, 1 2 1 3 1 2, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, थर्ड पे 4 का कूलम इसको यहाँ रिपेल करेगा, और फोर्थ वाला इसी की डायरेक्शन में इसको यहाँ रिपेल करेगा। अभी मैंने कोई माइनस का न्यूमेरिकल नहीं किया है, हम पहले प्लस प्लस में ही देख लेते हैं, फिर माइनस का तो आपके लिए दे रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। F1 देखिए यहाँ मैंने F14 का मैग्नीट्यूड बड़ा बनाया है, तो मैं अपने को निश्चित रूप से मैं इसको F14 को आपके सामने मिटा रहा हूँ। आपको देखना चाहिए कि 4 माइक्रोकूलम में डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम हो जाएगा, दूर पे जाके कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से बनाइए आप निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, हमारे इसकी स्केल अलग ले ली, इसका स्केल अलग कर लिया, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि भाई दो बराबर है तो बराबर की लेंथ ले ली दोनों के लिए, ये डिफरेंट है, कम है तो कम मैग्नीट्यूड कर लिए। हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं। हाँ ये राइट एंगल 90 डिग्री पर है क्योंकि स्क्वायर का ये 90 डिग्री पे होता है,
ओके, ये साइड कितना होगा निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी चाहिए हमें। ये डिस्टेंस 0.2 पता है, ये डिस्टेंस 0.2 पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा 0.2 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाइए, प्लस 0.2 का स्क्वायर अंडर रूट, ओके, अंडर रूट हो गया। ओके, ये हमने लिख लिया। कैसे निकालेंगे, 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, अंडर रूट किया इसका। हमें देखा जाए तो इसमें स्क्वायर ही लेना पड़ता है तो केवल ये फिगर आएगी बस। हमने ये वैल्यू कितनी है 0.2, यहाँ भी लिख दिया मैंने, 0.2 है, 0.2 है, ये डिस्टेंस है मीटर्स में, इन मीटर्स ये लिख दिया, सारे डिस्टेंसेस हमने लिख दिए हैं। और फोर्सेस का Q1 Q2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं, डायरेक्शन तो हम अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस कैलकुलेट। तो फोर्स ऑन लिखेंगे वैसे ही, फोर्स ऑन, थोड़े चार शब्द को हटा दें, केवल Q1 लिख दें। अब हम दिखा सकते हैं ये क्या है Q1, ये क्या है Q2, ओके, ये क्या है Q3 लिखने के लिए, और यहाँ क्या है Q4, ओके 4, ये Q3 है यहाँ, सॉरी, और यहाँ Q4। मैंने साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक किया है, 2, 3 और 3, 4, क्योंकि मैंने आज जो कंसिडर किया है उसी के अनुसार लेना चाह रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्स ऑन Q1 उसी पे देखना है एक चार्ट पर, ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी ये हम लिख रहे हैं तो कौन सा चार्ज है ये F12 है, कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं F12। अभी एरो नहीं लगा रहा हूं, जैसे मैंने बताया ना, जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप पहले मैग्नीट्यूड ही निकालिए, डायरेक्शन तो वहां आपने लगा ही दिया है, कोई हम एक्सप्रेशन तो लिख नहीं रहे हैं, एक्सप्रेशन लिखें तो हम वेक्टर लगाएंगे, यहाँ दिखाने के लिए वेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। ओके, हमारे पास के, और देखना 9 × 10 1/4 पाई एप्सिलॉन को 9 × 10⁻⁹ लिखो, थोड़ा समय बचा सकते हैं। सबको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। ओके, लिखते हैं ये हमारे पास Q1 कितना है 4 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 जो हो गया, ये हमारे पास ये Q4 है। ओके, ये हमारा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मीन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ R1 को R3 लिखेंगे क्योंकि हम दो ये मान के नहीं, केवल दो ही रखे हुए हैं, दो रखे हुए केवल, तो हमें अभी आगे देखना नहीं है। और एक चीज बता देते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंतर्गत आता है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम जानते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का पहला पॉइंट है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस की, भले ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस में जो लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स होता है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय अदर चार्जेस। ऐसा नहीं कि इनकी वजह से फोर्स में डिस्टेंस नहीं, वो फोर्स नहीं बदलेगा। जब हम इसको देखेंगे तो दूसरे की वजह से फोर्स नहीं बदलेगा, जब इसको देखेंगे तो नहीं बदलेगा। जब वो नहीं बदलेगा तो हम सिंपल न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएं? क्या है वो? कूलम्स लॉ। सबसे पहले बताया, पिछली बार तो कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म बताया था, सबसे पहले बताया F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस पता है हमको, लगाइए, ये डिस्टेंस है 0.2 × 0.2, आंसर में न्यूटन आएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा देखिए, मैंने ऐसी फिगर देखी है तो आप सकते हैं किस तरह से करेंगे। आप देखिए, मैं आपको करने बता रहा हूँ तरीका। 9 × 9 × 4 × 10⁻⁻6 × 4 × 10⁻⁻6। ओके, यहाँ मैंने इसको 2 × 2 कर लिया, तो इसके दो डेसिमल हटाए हैं, तो आगे क्या होगा? ऊपर × 10⁻² कर लीजिए, 1 2 हट गए, ठीक है, पावर के साथ। अब देखिए 2 × 2 4 कैंसिल हो गया। ओके, अभी 9 और 4 36 हो गया, ठीक है, 36 1 × ओके। अब इसका हिसाब कर लेते हैं, प्लस की पावर 9 और 2 11 है, और माइनस की पावर 12 है, तो -10⁻⁻1। ओके, अभी माइनस, अगर 10 की पावर -1 -2 हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, बड़ी है तो उसको पावर लगा रहने देंगे। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल करने की टिप्स भी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ये यानी 10 से मुझे डिवाइड करना है, इसका मतलब है 3.6 न्यूटन। तो हमारे पास अब न्यूटन लगा दिया,
फोर्स ऑन Q1 due to Q2 F12 की वैल्यू आ गई। ये कितना न्यूटन लग रहा है? 3.6 न्यूटन। कैलकुलेट कर लिया। ओके, अभी आप जानते हैं कि यही डिस्टेंस यही है। सिमिलरली हम ले सकते हैं, सिमिलरली F13 केवल मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम 3.6 न्यूटन। आप कहेंगे ये क्यों कर दिया आपने? तो देख लीजिए, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल चार्ज है, तो मैं यही फोर्स कैलकुलेशन क्यों रिपीट करूंगा? 3.6 न्यूटन है तो F13 भी 3, ये भी 3.6 न्यूटन हो गया। आज तो आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर देखिए चार्जेस अलग अलग हैं तो आपको हर बार अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस तरह से। इसलिए आज मैं केवल आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ऐसे करते हैं। अब आप करना है बाकी न्यूमेरिकल ये 3.6। अब आते हैं जो कैलकुलेशन पार्ट है इस वाले पर, ठीक है। तो हमें ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिटाना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू है, देखिए फटाफट कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा और फिर एक न्यूमेरिकल भी कर रहा हूं आपके सामने। अभी फोर्स, इसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q4। F14 होगा वो, बिल्कुल ये वैल्यू है, एरो नहीं लगा रहा हूं। तो ये होगा 9 × 10⁹। हमेशा ऐसे लिखिए 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, ये भी 4 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶, ओके, अपॉन व्हाट डिस्टेंस 0. इसका स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, अंडर हट गया, ये अंडर का स्क्वायर हो गया, अंडर हट गया। बड़ा ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर ये मिलाते क्यों नहीं? अभी मिलाता हूँ, देखिए। तो हमारे इस पास आगे क्या होगा, जब तक हम चिंता नहीं करें इसको, इसमें बड़ी जल्दी से इसको आपस में ऐड कर देते हैं जल्दी से, जैसे अभी इसे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अरे हमारे पास पहले हम और सिंप्लीफाई कर लें, आसानी से हिसाब लगा लेंगे पावर्स का। ये चलिए वैसे ही दिखा दीजिए 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁶, ओके, अपॉन ये 0.2 का स्क्वायर 1 है, एक है ना, ये 0.2 स्क्वायर का दूसरा है, इनको मिला के या मैं कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 2, यानी ये होगा 2 × 0.2 का स्क्वायर, ओके, इतना हो गया, ओके। अब हम आगे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू अगेन, बोलिए सिंप्लीफाई हो रहा है, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2। अभी नहीं किया इनका 2 कर दिया था, 0.2 × 0.2 है, तो नीचे क्या हो गया 2 तो है ही, 2 × 2 3 आ गए, ये 2 0.2 का 2 हो गया, 10/2 कर लिया, ओके। यहां से क्या होगा 2 2 1 4, ये 2 से कटा, ये 2 बचा 1, ठीक है। हमारे पास ये 2 जो बचा है इसको अच्छी तरह से दिखाइए, तो हमारे पास अब है 9 × 2 = 18, ये 36 आ रहा था, ओके, इज इक्वल टू 18 × 10⁻⁻1, वो -1 तो आएगी, देख लीजिए, 6 6 12 माइनस के 12 है, 9 और 2 प्लस के 11 है, तो -1, इसका मतलब है दिस इज इक्वल 1.8 न्यूटन, ओके, ये 1.8 न्यूटन है, तो ये 1.8 3.6 1.8 न्यूटन 3.6 हमारे पास ये आ गया, ओके। चलिए अब हम क्या करें, 3.6 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 3.6 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 1.9 लग रहा है, तीनों का एक फोर्स कैसे निकलेंगे, याद करिए 11th में आपने पढ़ा होगा। चलिए आपको फिर से बता देता हूँ, क्यों, ये मेरा काम है। फोर्सेस यहाँ लिख दूं मैं, F12 = 3.6 न्यूटन, डायरेक्शन ये है, F13 = 3.6 न्यूटन, ओके, F14 = 1.8 न्यूटन। ये मैंने लिखने से ये मिटा सकता हूं, मैं इसको रब कर सकता हूं, ओके। ये सारा चीज रब कर दिया आपके सामने, और ये मैं न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि न्यूमेरिकल्स करते समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस टाइम को डिवोट कर रहा हूं आपके सामने, जिससे आप देखें न्यूमेरिकल्स करते हुए कि ज्यादातर टीचर्स केवल थ्योरी पढ़ाते चले जाते हैं, कोई न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर बताऊंगा। हमारे पास ये लिखे हुए हैं F13
इक्वल टू 3.6 न्यूटन, यहाँ मिट गया, सभी है, देखो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है। अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि इनको सिंगल फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब बताओ, आप जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेंगे। मान लो आपके पास 3 अंक हैं, 5, 3 और 10 ऐड करना है, क्या आएगा? 5 और 3, पहले 5 और 3 को ऐड करोगे 8, फिर 8 से 10 18 हो गया, है ना? 2 पहले करोगे फिर तीसरा करोगे। ऐसे हम इन दोनों को जो कन्वीनियंट है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों का ऐड हम किससे करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि हम डायगोनल खींचेंगे और तो डायगोनल की डायरेक्शन में ही तो आएगा वो। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। वेरी गुड। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं निश्चित रूप से और उसको इसमें ऐड कर दें, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और दोनों इक्वल और 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल पे होगा और रिजल्टेंट होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब है मुझे निकालना है एफ डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ डैश का मतलब 2 का मैंने निकाला है, तो यहाँ रखेंगे अंडर रूट, क्या होगा 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। अरे मैंने 3.6 न्यूटन 3 न्यूटन को पाइथागोरस थ्योरम करके यहीं लॉ ऑफ पैरेलल वेक्टर्स लगा के डायगोनल की तरफ आएगा, मैं अभी बनाऊंगा भी। ओके, इसको पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल है, 3.6 बाहर आ गया, स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर का √2 बचेगा इंटू √2 और इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 1.414 होगा। ओके, अभी ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर सकता हूं आप भी 1414 इंटू 36 का देखिए आपके सामने मल्टीप्लाई। कभी भी घबराइए मत और कभी भी आलस मत बरतिए, मुझे भी आलस नहीं है। देखिए 2 ओके और 4 3 से ओके ओके कितना हुआ 4 0 9 0 5.09 दिस इक्वल टू 5.1 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली मैंने 5.1 न्यूटन कर दिया। ओके ऑलराइट, तो मैं 5 न्यूटन कहाँ दिखाऊंगा? यहाँ। ये 1.8 न्यूटन है, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा इधर लिख लेता हूं 1.8 न्यूटन और एक यहाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट भी एक यहाँ दिखा सकता हूं। इन दोनों का रिजल्ट ध्यान रखना, ये मैंने ऐसे इनके बीच में आएगा तो थोड़ा यहाँ कर सकता हूँ, चाहे मैं ऐसे कर लूंगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक ही दिखा देता हूँ डायगोनल ऐसे करके हुए। ये कितना है? एफ डैश इक्वल टू 5.1 न्यूटन। अब ये 2 फोर्सेज हैं, इसलिए टोटल फोर्स F1 विल बी इक्वल टू 1.8 प्लस 5.1 इक्वल टू 6.9 न्यूटन। तो F1 दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी करीब 7 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये सिचुएशन है तो इस चार्ज पे 7 न्यूटन फोर्स करीब लगेगा। आपके सामने 3.6 की तरह 3.6, इनका रिजल्टेंट आया 5.1, √2 का मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखा भी हमने 5 न्यूटन और 1.8 को और हमने ऐड कर दिया, ठीक है 6.9, 7 न्यूटन के करीब। तो आज हमने ये समझा फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज से किसी पे भी आप क्या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब बात ये है कि क्या हम इस पे कैलकुलेट करते तो क्या यही आता? बिल्कुल वही आता, आंसर वही आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना और डायरेक्शन भी बताना हर एक की। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यानी आप 2 पे लें तो क्या डायरेक्शन होंगी? न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएंगी। यहाँ क्या डायरेक्शन होंगी? न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी। यहाँ मैं बता सकता हूँ 1 पे इट इज डायरेक्टेड इन द डायगोनली अवे फ्रॉम Q4 की डायरेक्शन अवे जा रहा है, उन दोनों पे यहाँ पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, forces between multiple charges and how to calculate the numerical is also before you. तो आप पढ़ते रहिए, keep learning and keep doing the numericals now onwards and keep watching Dr. Nitin's Academy. This is Nagendra Sharma
winding up the lesson number 7. Thank you.